नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल एक वीडियो हमने किया था जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट डिफेंस मिनिस्ट्री का जो एक्विजिशन प्रपोजल है फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स इंडिजीनियस, बेसिकली जो भारतीय हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए या फिर कहूँ मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए उसको बूस्ट देने के लिए उस संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट कह लीजिए या वेपन कह लीजिए जिसको इंडक्ट किया जाएगा, जिसको प्रोक्योर किया जाएगा इंडिजीनियसली फ्रॉम DRDO, दैट इज स्वॉर्म ड्रोन्स। क्या है स्वॉर्म ड्रोन्स, इनके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स की क्षमता इतनी आप समझ सकते हैं कि अगर ये रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है तो ये कितना ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए। आज के सेशन में एज प्रॉमिस्ड आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स अबाउट दी स्वॉर्म ड्रोन्स। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वॉर्म ड्रोन्स होते क्या हैं। तो स्वॉर्म ड्रोन्स अगर साधारण भाषा में बात करें तो ड्रोन्स हैं जो कि एक झुंड की तरह फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं स्वॉर्म की तरह, ठीक है, रिदम में एक साथ उड़ते हैं। हजारों या सौयों ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन जब फ्लो करते हैं एनिमी टेरिटरी में, उनको इक्विप किया जा सकता है विद वेपन्स या फिर कैमरास एक्सेट्रा। तो ये इनकी क्षमता है, ऐसा ये कर सकते हैं और इनको मॉनिटर भी किया जा सकता है। इसी के बारे में जानते हैं पूरी डिटेल में बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। आप मुझे टेलीग्राम चैनल NDLive10 पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल्स के लिए। 20% डिस्काउंट तो आपको अभी तक मिल ही रहा था, साथ में एक स्पेशल ऑफर है केवल आज और कल के लिए, यानी कि टिल 29 जुलाई, जहां पर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है अप टू 6 मंथ्स ऑन सिलेक्टेड सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। चलिए समझते हैं स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरवरी में DRDO ने इसको डिस्प्ले किया था, इसके बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके बाद ये इंश्योर किया गया था कि इनको प्रोक्योर किया जाएगा बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री। DAC ने इसका अप्रूवल दे दिया है। कल इसके बारे में डिटेल में हमने बात की थी। तो टेक्नोलॉजी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्वॉर्म ड्रोन्स को दूर से उड़ाया जा सकता है या फिर AI के द्वारा भी इसको उड़ाया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। यहां पर कोई एक ही व्यक्ति हजारों, मतलब सौयों, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स को एक कंप्यूटर से हैंडल कर सकता है। तो आप ये देखिए कि मैन पावर कम लगेगी, दूर से उड़ाया जाएगा तो जान का खतरा भी कम होगा, ठीक है। एक और स्पेशल फीचर इनका ये है कि ये किसी भी जो रडार है, किसी भी दुश्मन देश के, किसी भी जगह के रडार है, उनको डिसीव करने में सक्षम है और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिसीव कर सकते हैं पूरे विश्व के। मतलब अगर ये जो दुश्मन है वो इनको देखेगा, देखने के बाद ही उसको पता लगेगा कि ड्रोन उसकी तरफ आ रहा है। रडार और एंटी एयर सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को ये चकमा दे सकते हैं या फिर इनकी आवाज सुनकर, अगर ऑब्वियसली जब ड्रोन उड़ता है तो उनमें आवाज आती है, राइट। अगर ये फ्लाई करते हुए आएंगे एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की तरह, तो चांसेस हैं कि दुश्मन इनको नहीं देख पाएगा। ऐसा लगेगा कि पक्षियों का झुंड एक आपकी तरफ आ रहा है, ड्रोन नहीं अज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी विशेष टेक्नोलॉजी है। काम कैसे करेगा? देखिए इसकी रेंज है। रेंज मतलब कितनी दूरी तक इसको उड़ाया जा सकता है, कितना डिस्टेंस ये कवर कर सकता है, तो ये मिलिट्री खुद डिसाइड कर सकती है। इसकी रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है, स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया जा सकता है, जैसी रिक्वायरमेंट है आर्मी की। अगर प्रेजेंटली बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का जो स्वॉर्म ड्रोन्स है वो जो विश्व में अवेलेबल है, जो विश्व में अभी अवेलेबल है, वो केपेबल है अटैक करने के लिए अप टू 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर तक की दूरी तक वो अटैक कर सकता है रिमोटली हैंडल करने के बाद। और एज सून एज दे रीच द एनिमी टेरिटरी, जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो अपने टारगेट्स को ब्लो ऑफ कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें वेपन्स और इस तरह की कैमरा, वेपन्स, ये सारी चीजें उसमें इंस्टॉल की जा सकती हैं इन दी ड्रोन्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स, 500 मीटर की दूरी से ये अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स कैन बी कंट्रोल फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल यूनिट, जो मैंने आपको बताया, या फिर सर्वेलेंस प्लेन के द्वारा, जो इन्हीं के ऊपर कहीं पर उड़ रहा होगा उसके द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और द होल प्लान इन द ड्रोन्स फ्रॉम AI, या फिर पूरा का पूरा प्लान जो है वो AI के द्वारा ड्रोन्स में पुट इन भी किया जा सकता है।
ना इंडियन आर्मी कैसे यूज कर सकती है इनको, देखिए ना केवल ये अटैक के लिए, अगर हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आएगा चलो अटैक करना है, सर्वेलेंस के लिए नहीं, ये केवल अटैक के लिए ही इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, बल्कि ये कुछ पॉजिटिव एज इन बचाव कार्य के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एयर ड्रॉपिंग, फूड लॉजिस्टिक्स, मेडिसिन, एम्यूनिशंस या फिर कोई और जरूरी चीजें जो है सोल्जर्स को पहुंचानी है तो उसके लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, विच इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव वे। इंडियन आर्मी इसको इस्तेमाल कर सकती है उन एरियाज में जहां पर कम्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पे इनकी सहायता से सर्वेलेंस भी किया जा सकता है, जैसे कि चाइनीज बॉर्डर हो गया जिसका ऑल्टीट्यूड है 18,000 फीट, या फिर बांग्लादेश का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, पूरा बॉर्डर एरिया जो है वो हुआ, म्यांमार का एरिया हुआ, कच्छ जहां पे पाकिस्तानी बॉर्डर है उस वाले क्षेत्र में जहां पे अदरवाइज जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा हार्श होती हैं सर्वाइवल के लिए, ऐसी जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये वॉर में अगर इस्तेमाल किए जाएंगे तो कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सो दे कैन बी यूज फॉर सर्जिकल स्ट्राइक, ये हमने कल भी डिस्कस किया था सेशन में, एयर स्ट्राइक्स के लिए, प्रिसिशन के लिए, स्ट्राइक्स ऑन फिक्स टारगेट्स मतलब टारगेट बेस्ड स्ट्राइक के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, सर्वेलेंस आई हैव टोल्ड यू, या फिर थोड़ा सा स्पाइंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बेसिकली ये कहेंगे, क्योंकि इंडिया की जो अपनी जो रणनीति है या इंडिया का जो अपना एक स्टैंड है दैट इज डिफेंसिव, वी हैव नेवर अटैक्ड, वी हैव ऑलवेज डिफेंडेड आवर टेरिटरीज, तो हम डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे इनका भी। अभी अगर सोल्जर्स कहीं फंस जाते हैं वॉर के समय में तो उनको वहां से निकालने में भी ये कारगर हो सकता है, उनको सही डायरेक्शन पहुंचाने में, या फिर ये जो अटेंशन है एनिमी की उसको डाइवर्ट कर सकता है ताकि जो हमारे सोल्जर्स जो फंस गए हैं वो आसानी से निकल कर आ जाए, इस तरह की चीजों में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। नाउ इनका यूज क्या होगा, क्या इनका यूज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फ्यूचर वॉर में, फ्यूचर वॉरफेयर में, तो स्वॉर्म ड्रोन्स मतलब जैसा कि मैंने बताया कि 100 छोटे छोटे ड्रोन साइमल्टेनियसली अटैक करेंगे अलग अलग टारगेट्स को, जब इनका नंबर इतना बड़ा होगा मतलब हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एक साथ अटैक करेंगे तो क्या होगा कि सामने वाले की जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं या जो भी मिसाइल्स हैं वो दे वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द टारगेट, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी, है ना, इनइफेक्टिव हो जाएंगी, दैट वेज इट इज वेरी बहुत ही बढ़िया एक तरीका हो जाएगा। इसके साथ साथ इसकी नई टेक्नोलॉजी विल चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ वॉर इन द फ्यूचर, ऑफ कोर्स। कैसे, देखिए पहली चीज तो ये कि आपने दुश्मन की जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं या मिसाइल्स हैं उनको इनइफेक्टिव कर दिया, इतने सारे नंबर में ड्रोन जा रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस टेक्नोलॉजी से जो लड़ाइयां होंगी, वॉर होगा, वो नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होगा, मतलब हमारे सिपाही वहां पर मौजूद नहीं होने के बावजूद भी वो वॉर में लड़ रहे होंगे तो जान माल का नुकसान कम होगा विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से लॉस ऑफ आवर सोल्जर्स विल बी लेस, कम हो जाएगा, और मतलब हम बचा सकते हैं बहुत सारा पैसा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में, इंजरी में, रिकवरी में, सोल्जर्स की डेथ, इन सब से हम बचाव हो सकता है इस तरह का अगर वॉरफेयर यूज होता है इन फ्यूचर, तो क्योंकि रिमोटली हैंडल हो सकते हैं, एआई के थ्रू इनको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर विश्व की बात करें तो अभी फिलहाल विश्व में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास ये स्वॉर्म ड्रोन है, तो ऐसा नहीं है हम भारत इकलौता ऐसा देश है, अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, दे हैव अ गैदरिंग ऑफ स्वॉर्म ड्रोन्स, इन सभी देशों के पास स्वॉर्म ड्रोन्स हैं और वो रेगुलरली अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको अपग्रेड कर रहे हैं और इनके ट्रायल्स होते रहते हैं। 2017 में यूएस ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था स्वॉर्म टेक्नोलॉजी को ऑफ 103 पेडिक्स क्वाडकॉप्टर, इस तरह का ड्रोन था, 4 वाला जो होता है ना। अमेरिका राइट नाउ इज एट द फोरफ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्वॉर्म ड्रोन्स, अमेरिका सबसे आगे है और होपफुली हमारे देश की जो डिफेंस मिनिस्ट्री, अभी हमने भी डिसाइड किया है कि हम इनको लेकर आएंगे अपनी आर्मी के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो हो सकता है कि हमारा DRDO ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी इनोवेटिव, बहुत ज़्यादा रिसर्च वहाँ पर होती है, रेगुलर बेसिस पर होती हैं। मैंने कल भी मेंशन किया था, अगर आपको उरी मूवी याद है तो उसमें एक ईगल शेप ड्रोन की बात हुई थी ना, उस तरह का ही कुछ टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, विच विल बी हाईली इफेक्टिव इन आवर डिफेंस, डिफेंसिंग आवर बॉर्डर्स एंड सेविंग आवर सोल्जर्स लाइफ। सो आपको क्या लगता है इस टेक्नोलॉजी से क्या होने वाला है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, काफी पॉजिटिव न्यूज है ये हमारे लिए। चलिए, साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेक इन इंडिया है, इंडिजीनियसली मेड है, डिजाइंड है,
तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है कि भारत में ही ये बनाए जा रहे हैं, भारत के द्वारा ही इनका निर्माण किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। चलिए 20% ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया 20 बुक्स, अभी जाकर एनरोल कीजिए। लिंक सैंपल नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन गो एंड डाउनलोड दी सैंपल नोट्स ऑल्सो। आपको आइडिया हो जाएगा कैसे नोट्स है। 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है लोन फैसिलिटी पे, ये भी आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी से क्यों जुड़ना है, क्योंकि अनअकैडमी आपको ना केवल बहुत सारे बेनिफिट्स देता है सब्सक्रिप्शन के साथ, बट रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। कॉम्बैट हर संडे होता है सुबह 11 बजे, जहां पर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10। लेजेंड्स विजडम सीरीज, जहां पर हमारे अनअकैडमी के सभी दिग्गज एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, अपना विजडम शेयर करेंगे, सो दैट यू कैन गो अचीव योर टारगेट। तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। बैचेस हमारे आज से शुरू हो गए हैं। 28 जुलाई से कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस होंगे, जहां पर GS और CSAT सभी की कवरेज होगी। आपको सिर्फ कोड यूज करना है NDLive10। नाउ ये कोड यूज करने का बेनिफिट ये है कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी, मेंटोर करूंगी आपकी प्रिपरेशन में। आई विल बी देयर टू हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू इन योर जर्नी टू अचीव योर टारगेट फॉर UPSC CSE। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Also hit the bell icon so that you get the notifications about the latest updates। और सेशन बहुत अच्छा लगा है तो don't forget to write NDLive10 in the comment section। NDLive10 is my code। Thank you so much।